अक्सर हम अपनी पहचान अपने नाम, अपने काम या अपने रिश्तों से जोड़ते हैं। पर क्या हो अगर ये सब सिर्फ बाहरी चीजें हों? तो चलिए आज एक ऐसे ही आध्यात्मिक सफर पर निकलते हैं जो कांटों से फूलों तक का है, और ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी असली पहचान क्या है। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर ये सारी बाहरी पहचानें, ये सारे लेबल हटा दिए जाएं, तो पीछे क्या बचता है? कौन है वो जो इन सबके परे है? यही सवाल है जो हमें हमारी सबसे गहरी सच्चाई यानी आत्मा की तरफ ले जाता है। इस ज्ञान के अनुसार हमारी जो असली पहचान है वो है आत्मा, मतलब एक ऐसी शक्ति जो कभी खत्म नहीं होती, चेतना का एक छोटा सा चमकता हुआ सितारा जो इस शरीर को चलाता है। ये वो मैं है जो हमेशा रहता है। और देखिए, सारी मुश्किल की जड़ ही यही है। हम अपनी असली पहचान कि हम आत्मा हैं, ये भूलकर खुद को ये विनाशी शरीर समझने लगते हैं। इसी भूल को देह अभिमान कहा गया है और इसे ही सारे दुखों का मूल कारण बताया गया है। तो सवाल ये उठता है कि इस भूली हुई पहचान को फिर से कैसे पाया जाए? तो इसके लिए एक समाधान भी बताया गया है, एक अनोखे शिक्षक के रूप में जो इस अंदर की यात्रा के लिए सही ज्ञान देते हैं। अब यहां बात और भी दिलचस्प हो जाती है। ये शिक्षक कोई साधारण इंसान नहीं है। उन्हें निराकार कहा गया है, यानी एक ऐसी चेतना जिनका अपना कोई भौतिक शरीर नहीं है। वो परम पिता हैं जो इस दुनिया के पूरे नाटक को जानते हैं और आत्माओं को उनकी भूली हुई असलियत का ज्ञान देते हैं। तो ठीक है, ज्ञान तो मिल गया, लेकिन इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? इस बदलाव को लाने का तरीका क्या है? इसके लिए एक मुख्य अभ्यास बताया गया है जिसे याद की यात्रा कहते हैं। चलिए समझते हैं कि यह है क्या। ये कोई बहुत मुश्किल प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये मन का एक अभ्यास है। पहला कदम, खुद को शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा, एक प्रकाश का बिंदु समझना। दूसरा कदम, उस सर्वोच्च शिक्षक यानी परमपिता को याद करना, अपने मन को उनसे जोड़ना। और तीसरा, इसी कनेक्शन से, इसी याद से आत्मा की सफाई, उसकी शुद्धि का अनुभव करना। अब ये जो हमारी अपनी यात्रा है ना, ये एक बहुत बड़े लौकिक नाटक का हिस्सा है। इस ज्ञान में समय को एक चक्र की तरह देखा जाता है जो 5000 साल का है। और कमाल की बात यह है कि ये चक्र हमेशा अनंत काल से खुद को दोहराता आ रहा है। और इसी 5000 साल के चक्र में एक आत्मा अलग अलग शरीर लेकर अलग अलग भूमिकाएं निभाती है, और ये ज्यादा से ज्यादा 84 जन्मों का सफर हो सकता है। लेकिन हाँ, जैसा हर सफर में होता है, ये रास्ता भी बिल्कुल सीधा नहीं है। इस पर भी चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों को अंदर के कांटों की तरह समझाया गया है जिनसे आत्मा को लड़ना होता है। इस रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट है उसे माया कहा गया है। इसे आप एक भ्रम की शक्ति कह सकते हैं जो बार बार हमें हमारी आत्मिक पहचान से खींचकर वापस शरीर के भान में ले आती है। और यही माया है जो हमारे अंदर क्रोध, लोभ जैसे विकारों का तूफान खड़ा करती है। और ये बात बहुत गहराई से बताई गई है कि सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं बल्कि अंदर है। सबसे बड़ा तूफान ही खुद को शरीर समझना है। जब ये भ्रम टूटता है तो बाकी लड़ाइयां अपने आप आसान हो जाती हैं। तो ये बदलाव आखिर दिखता कैसा है? इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है कांटे यानी क्रोध, लोभ और अहंकार जैसे दुख देने वाले विकार, और दूसरी तरफ हैं फूल यानी शांति, प्रेम और पवित्रता जैसे सुख देने वाले गुण। मकसद बस इतना है कि इन कांटों को निकालकर इनकी जगह खूबसूरत फूल खिलाने हैं। तो आखिर ये सब करके पहुंचना कहाँ है? इस पूरी यात्रा का, इस बदलाव का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो अब बात करते हैं मंजिल की, एक ऐसी दुनिया की जो पूरी तरह से इन्हीं गुणों के फूलों से बनी है। इस पूरी मेहनत का जो आखिरी मकसद है वो है साधारण मनुष्य से देवता समान बनना। एक आदर्श के तौर पर लक्ष्मी नारायण का नाम लिया जाता है जो दिव्यता और संपूर्ण गुणों के प्रतीक हैं। लक्ष्य है उनके जैसे बनकर एक नई बेहतर दुनिया का हिस्सा बनना, जिसे स्वर्ण युग कहा जाता है। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां दुख का नामो निशान तक नहीं, जहां हर इंसान गुणों से भरपूर है, बिल्कुल देवताओं जैसा। जी हां, इसी को स्वर्ग या पैराडाइज कहा गया है। और आखिर में ये एक बहुत ही प्रेरणा देने वाला विचार है। ये सिर्फ एक कल्पना नहीं बल्कि एक हकीकत बनने वाला लक्ष्य है। एक ऐसी स्थिति जहां आत्माएं आने वाली सुख की दुनिया की मालिक बनती हैं। तो आज की ये सारी बातचीत हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है। अगर इस नजरिए से देखें तो हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन से कांटे हैं,
कौन सी आदतें, विचार या भावनाएं हैं जिन्हें हम ज्ञान और याद के बल पर खूबसूरत फूलों में बदल सकते हैं। वाकई ये सोचने वाली बात है।